Hello, my beautiful souls. I believe that you guys are doing very well. Welcome back to my channel. I know it's been a little long because I was literally very busy with so many things, so I couldn't upload any videos. But yes, I have been uploading shorts, so yeah, do check out those as well. आज का वीडियो इज़ अबाउट हेयर. ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार बहुत स्पेशली ट्रांस लड़कियों का मैंने सुना है कि हेयर को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है, मोस्टली हेयर लाइन को लेके और ऑफ कोर्स हेयर थिनिंग या हेयर ग्रोथ के बारे में भी है. हेयर ग्रोथ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ गो वॉच दैट इफ़ यू हैवंट येट. एंड वो थोड़ा होम रेमेडी टाइप का वीडियो है. अगर उससे भी नहीं हो रहा है, आपका हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम्स सल्यूशन नहीं हो रहा है, और अगर आपको हेयर लाइन का भी इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए है. नाउ हेयर लाइन प्रॉब्लम होता ही क्यों है? ऑफ कोर्स अगर आप मेल टू फीमेल ट्रांजिशन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हेयर लाइन ऑलरेडी पीछे रहता है, और जब आप ट्रांजिशन करते हो कभी कभी वो यहाँ का जो हेयर है ये ग्रो बैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हेयर लाइन का प्रॉब्लम होता है. अदरवाइज जेनेटिक्स के वजह से भी कभी कभी इवन लड़कियों का भी कभी कभी हेयर लाइन का इशू होता है फॉर सो मेनी अदर रीजंस. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. सो हेयर लाइन प्रॉब्लम का ऑफ कोर्स मैं परमानेंट सोल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ. परमानेंट सोल्यूशन, फर्स्ट वाला जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है ऑफ कोर्स सर्जरी, हेयर लाइन का सर्जरी. उस सर्जरी में क्या करते हैं कि आपका यहाँ से जो स्किन है, ये सोचो ये पीछे है, ये मुझे यहाँ तक चाहिए. जस्ट सपोज कि मुझे ये आगे चाहिए. ये जो बीच का स्किन है, ये स्किन को ये लोग कट करके इसको खींच के सामने ला देते हैं, और ऐसे आपका हेयर लाइन आगे हो जाता है. डिड यू गेट इट? क्या आपको समझ में आया? नाउ आई नो दिस लुक्स अ लिटिल स्कैरी, और बहुत लोग शायद ये नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए भी सल्यूशन है. सो जो ये वाला सर्जरी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए है हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, सोचो आपका ये जो स्पेस बचा हुआ है जहाँ पे आपको चाहिए हेयर, वो ये जो डोनर एरिया होता है पीछे का, ये इस पार्ट को डोनर एरिया कहते हैं. यहाँ से बाल का जो रूट्स है उसको निकाल के वो लोग यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ से फिर नया बाल ग्रो होता है. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ सर्जरी, बट वेरी स्मॉल सर्जरी, बट वेरी लॉन्ग सर्जरी इट इज़. अगेन इट टेक्स लाइक होल डे. एक एक बाल को ऐसे उठा के लगाना होता है. सो बट हाँ, इट इज़ ऑल्सो अनदर परमानेंट सोल्यूशन. ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है. देर आर सो मेनी प्लेसेस जो बहुत अच्छे से करते हैं. हाँ, अगर आप ख़राब जगह से करोगे तो शायद आपको 2-3 रिविजन्स भी करना पड़ सकता है, बट जनरली अगर आप अच्छे जगह से कर रहे हो ना, आप एक बार कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना होता है. ठीक है. आई नो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड. सो फॉर दैट गेस व्हाट मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली डॉक्टर से बात किया और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके लाई हूँ आपको दिखाने के लिए. सो येस, दैट इज़ गोना बी अ स्पेशल सरप्राइज एट द एंड. अभी के लिए मैंने जो बताया, आई होप यू अंडरस्टूड. बाकी अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. बिकॉज़ रिसेंटली मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड, उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और मैंने वो पूरा प्रोसेस वहाँ पे मतलब लिटरली अपने आँखों के सामने देखा. मैंने खुद डॉक्टर के साथ बात किया, क्या प्री कॉन सब कुछ मेरे को अभी पता चल गया है. मैंने लिटरली पूरा रिसर्च करके ही वीडियो बना रही हूँ. मैंने खुद अपने सर पे तो नहीं किया, बट मैंने अपने सामने वाला मेरे दोस्त के सर पे होते हुए मैंने देखा कैसे किया जाता है. उसका भी आई थिंक 3 महीना हो गया, और उसका ग्रो होना भी चालू हो गया है. तो आई एम टॉकिंग विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. So yes, you can ask me any question about it and I will try my best to answer you. Okay, now let's talk about hair growth problem और hair thinning problem, जिसका scalp बहुत scanty है. जैसे कि मेरा I did like really good hair care, जिसकी वजह से मेरा hair growth बहुत अच्छा हो गया था. मेरा hair बहुत लंबा भी हो गया था, बट मेरा जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत scanty है because it is genetic. मेरे पापा का भी ऐसा है, मैंने अपना नाना जी का देखा, उनका भी ऐसा है. सो इट इज़ जेनेटिक, और इसके मतलब होम रेमेडीज़ या ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है. एंड देन आई अंडरस्टूड कि मुझे कुछ एडवांस टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ PRP,
एंड GFC। PRP क्या होता है? PRP में ये होता है कि आपका जो खून है ना, दे विल टेक ब्लड फ्रॉम हियर एंड उसमें से जो प्लाज्मा है जो आपको हेयर फॉलिकल्स को बढ़ने में मदद करता है, उस चीज़ को वो निकालेंगे, निकाल के यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। सो सी हाउ एडवांस इट इज़ एंड इट्स सो स्मार्ट नो। तो दिस इज़ PRP। PRP इज स्टिल लिटिल ओल्ड मेथड। अभी जो नया आया है वो है GFC। GFC का फुल फॉर्म लास्ट में डॉक्टर साहब से सुन लो। तो GFC में क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ से खून निकालते हैं सेम PRP जैसा, बट उस खून के अंदर GFC का जो किट है ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बायोटिन्स, प्रोटीन, कैरेटिन, ये सब रहता है। उसके साथ वो प्लाज्मा को मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे ग्रोथ दुगना ज़्यादा हो जाता है। सो GFC इज़ मोर एडवांस और इससे थोड़ा यू कैन से कि लॉन्गर बेनिफिट मिलता है। आई मीन ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं PRP या GFC, ये आपको आप अगर एक बार चालू कर लिया ना, आपको मतलब पहले तो आपको 6 सेशन या 4 सेशन करना ही पड़ेगा, दैट इज़ मस्ट। उसके बाद आप अगर 6 महीने में एक बार नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट आपको 1 साल में एक बार करना ही पड़ेगा, बट ओनली इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेयर। अगर आप केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको शायद 3 महीने में करना पड़े, तो फिर आपको शायद 6 महीने में करना पड़े। बट अगर आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, इट्स लाइक जिम, यू नो हाउ आप बस 3 महीना जिम कर लें, अच्छा बॉडी बना लें, उसके बाद अगर आप जंक खा रहे हो तो क्या होगा। सेम उसी तरह अगर आप हेयर का बहुत अच्छे से केयर किया, हेयर हेल्थ सब कुछ ठीक कर लिया, बट देन आफ्टर अ मंथ और सो यू स्टॉप केयरिंग अबाउट योर हेयर, आप ठीक से ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, आप ठीक से केयर नहीं कर रहे हो, तो दोबारा ऑफ कोर्स हेयर फॉल चालू होगा या जो भी प्रॉब्लम्स है वो दोबारा चालू होगा। सो येस, यू नीड टू मेंटेन इट वेरी नाइसली एंड साल में एक बार बाद में अगर आप कर लोगे दैट वुड बी इनफ। और हाँ, आप लोग ऑफ कोर्स मुझे पूछने वाले हो कि कॉस्ट क्या है GFC, PRP और हेयर ट्रांसप्लांट का। इट ऑल डिपेंड्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मैं जो क्लिनिक से कराई हूँ वो मेरा कोई फ्रेंड का रेफरेंस से है, और अगर आप मुंबई से हो, अगर आप सेम क्लिनिक में जाना चाहते हो, अगर आप मेरा नाम लोगे या मेरे थ्रू जाओगे, दे विल गिव यू डिस्काउंट। मैंने उनको बोल के रखा है कि अगर कोई ट्रांस लड़की आएगी और मेरा नाम लेगी, सो प्लीज़ उनको डिस्काउंट देना। एंड ही नोज़ मी वेरी वेल, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही विल डेफिनेटली गिव यू डिस्काउंट। सो मेरा जो प्रोसीजर हुआ था उसका कुछ क्लिप्स मैं अभी डाल रही हूँ, आप वो देख लो, उससे शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आ जाए। सो वॉच द फुल वीडियो एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आपको। ओके सर, GFC में मतलब मैंने पहली बार सुना है ऑनेस्टली। GFC क्या होता है? So GFC stands for growth factor concentration. Okay, जो नाम ही बताता है ग्रोथ, है ना। सो आपके हेयर को जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ GFC देता है। उस GFC की जो सिरम होती है उसमें तकरीबन 210 अलग टाइप के बायोटिन्स और मेडिकेशन होते हैं जो आपके बालों को रीग्रोथ करता है। सो इवन जो हेयर के लिए जो कुछ एसेंशियल प्रोटीन चीज़ें रहती है वो सब उसमें रहता है, एंड यू टेक ब्लड उसके साथ मिक्स करके उसमें से प्लाज्मा बनाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपने जो बल्क होते हैं, जो हेयर बल्क, तो किसी बल्क में सिंगल बाल होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। व्हाट GFC डज इज इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय +1। सो जो बल्क सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल को प्रोड्यूस करता है, ना तो उसको +1 पे लेके आता है,
जो बल्ब आपका 2 बालों वाला है वहाँ पे वो 3 को लेके आता है. That's why you get a density. अच्छा, और PRP क्या होता है? PRP is also very old kind of a pattern and which works, okay? Which is a plain platelet-rich plasma. Okay? जो उसमें जो मेडिकेशन है वो लिमिटेड है, उसमें से बायोटीन होता है. ग्रोथ फैक्टर में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. अच्छा. और दोनों के एक्टिवेशन टाइम में फर्क है, दोनों को रिजल्ट्स में वास्ट फर्क है, दोनों की कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है. GFC बहुत एडवांस है. बहुत एडवांस है और इसके बाद एक्सपेंसिव भी है. उसके सेशन भी आपको कम लगते हैं. तो समटाइम एज अ पेशेंट यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कुछ 10,000 बचाने के चक्कर में 20,000 तो नहीं लॉस कर रहा. अच्छा, ओके. सो समटाइम PRP विल हैव टू टेक फॉर लॉन्गर टाइम. विद GFC आपने 2 या 3 सेशन भी किए, यू आर थ्रू. ओके. और ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली क्या होता है? ट्रांसप्लांट उस एरिया में किया जाता है जहाँ पे देयर इज अ परमानेंट हेयर लॉस, जहाँ पे आपके ग्राफ्ट्स ही नहीं है. ओके. तो उस एरिया तो हम व्हाट वी डू, दिस इज कॉल्ड एज अ डोनर एरिया. इस एरिया से हम हेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके फॉलिकल को, और जो रिसीविंग एरिया है यहाँ पे हम उसको इम्प्लांट करते हैं. When this implant is done, this is a permanent implant once forever. Okay. And when it has been implanted, another say 4 to 6 months of cycle, you will have your head full of hairs. जो आप 5 साल 10 साल पहले आपकी जो हेयर लाइन थी, आपको जो हेयर से वो आपको वापस मिल जाता है. Oh wow. And this is a one-time solution. Okay. See, GFC PRP is more like a maintenance. आप जैसे आपका हेयर थिनिंग है, तो आपको उसको फिर एज के साथ उसको आपको इंटरवल्स करते रहने पड़ेंगे. You have to maintain that. Exactly. Transplant is something अगर आप एक बार आपने कर लिया, it's a permanent. It's a permanent solution. Okay. और क्या क्या hair treatment do you do in this clinic? So we do all the possible hair treatments starting from basic PRP से लेकर GFC, Dutasteride. Okay, there's something called new advanced technology called Folitrans. Okay? Oh. So the patient who doesn't have a very wide transplant area or have issues with trimming down their entire scalp, okay? और जिनको ऐसा बाल बन के घूमना नहीं है, so there's something called Folitrans. Okay? It is like a partial surgery like a transplant. But उसका डाउन टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम उसमें ट्रिम ही नहीं करते. So what we do is we take certain number of grafts from your donor area, हम उसको इंक्यूबेट करके उसका प्लेटलेट बनाते हैं. Okay. We create a stem cell out of it. And we all know stem cells create more stem cells. So stem cell का प्लेटलेट बना के हम उसको इंसर्ट करते हैं आपके स्काल्प पे. Okay. It takes 3 months a stem cell to activate on your scalp and multiply the follicles. So, मैंने और भी कोई तो प्रोसेस सुना था जिनको जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में यू विल हैव टू शेव ऑफ योर हेयर, पर ऐसे भी होता है कि यू डोंट हैव टू शेव ऑफ. जैसे कि कोई एक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, दे कांट शेव ऑफ द हेयर. सो उसमें क्या क्या both the possibilities है, unshaven hair transplant and shaved hair transplant, both are there. Okay. Unshaven hair transplant can be possible in particular area. जैसे अगर एयरलाइन आपकी थोड़ी पीछे चली गई है, in my case I can definitely go for unshaven. क्योंकि पीछे जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस है. बट कभी इस एरिया में होता है, तो वहाँ पे शेव करना पड़ता है. But as per the customer, as per the patient's comfortable, वहाँ मैनेज कर सकते. You can manage it. And how he wants to be present. Sometimes ऐसा होता है कि आपने अनशेवन किया है, बट यहाँ से तो मुझे हेयर निकालने ही पड़ेंगे डोनर से. Then it looks very uneven. उससे अच्छा पेशेंट प्रेफर करते हैं कि हम completely shave कर लें. Okay, and I've seen many pictures also, and I've heard about you also कि you do a lot of male to female जो transition कर रहे हैं उनके hairline को लेके जो issue होता है, that you really solve. What do you say about it? So because what happens that when somebody is doing a transition from male to female, okay, as a female you need lots of hairs. Okay, your density has to be more. Your hairline has to be as per the female hairline. Okay? But you were born as a male and now you are doing a transition to a female. So आपकी जो hair या तो आपकी जो scalp की जो condition है वो तो as a male ही है. Exactly. And you will need lots of and males के maximum बाल यहाँ तक होते हैं. हाँ. Female need a full long hairs. यहाँ पे अपना heavy density चाहिए. In that case, transplant or a growth factor or a subject therapy works wonder. तो जहाँ पे उनकी एयरलाइन को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, या तो जब वो मेल से फीमेल में जाते थे ऑल्सो ऑन हैवी मेडिकेशन और हार्मोनल चेंजेस के मेडिकेशन, दिस वर्क्स ऑन दैट. ओके, ग्रेट. फाइनली व्हाई, अभी तो बहुत सारे क्लिनिक्स है, बट व्हाई शुड वी रियली कंसिडर योर क्लिनिक? See, it's not about my clinic. As a patient, somebody need to understand that what is the background of the clinic. जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है. ओके, जो मटीरियल हम यूज़ करें, सी वी ऑल नो क्वालिटी का बेटर प्राइस. ओके,
And as I said before, कभी-कभी 5,000 बचाने के चक्कर में 10,000 भी गवा देते हैं. True. So, now here, are all the centers, all the doctors are qualified. Qualified मतलब they are capable, they have authority, and they have ability also to do it. Okay? So, of course, we are definitely a little expensive in the market. Okay? But that's what we are, because we definitely give, see, it's our brand promise to give you guaranteed results. Okay? Wow. So we don't leave our patient unless we are satisfied. So when the patient is satisfied, That's really but we are not good. satisfied, we will still call you for these sessions. That's really good. Finally, sir, you're an LGBTQ ally. Yes. You really support LGBTQ. Why do you think it's important to support LGBTQ? See, because there is a very minor community, okay, and if the major people doesn't come forward and help them, okay, how will they grow? Okay. True, sir. And then there will be always a difference there. Okay, we need to narrow down the difference so that everybody get a right to live, think, eat, wear what they want to wear. Exactly. It's not always about equality, but it's more about equity. We need to understand the minority and then provide accordingly. Thank you so much, sir, for helping us and community, and thank you for showing your humanity. Thank you, sir. So that's all, guys. I hope this was helpful for you, and I'll see you in the next very soon. Till then, do take care of yourself, take care of your family, and as I always say, life is not happening to you, it's happening through you. So you can change your life anytime. Love you. Bye bye.